हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट प्रोसेस सर्वर का, जो अभी 22 जून को हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। हमें इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास में क्या करते हैं, डिवाइड। तो 33/9 इंटू 3 माइनस, अब इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 3 9, अब ये 3 3 9, 3 11 33। तो 11 माइनस 9 कितना हो गया, 2। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50%। तो पहले नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। 50% बढ़ गया, कितना हो गया, 150%। तो 150% है 3270। तो उन्होंने बोले नंबर कितना होगा, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी, सिंपल। तो 3270/150 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, ना जाने की 0, 3 9 ज़ा 27, कितना आ गया, 1090 इंटू 2 मतलब 2180। 2180 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, देखो। हमें पता है जब ये डिवाइड में होते हैं, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n कितना होता है, ए की पावर m माइनस n, है ना। तो ये हो जाएगा ए की पावर 9 माइनस 6, बी की पावर 10 माइनस 10 और सी की पावर 5 माइनस 6, कितना आया, ए की पावर 3 इंटू में बी की पावर 0 इंटू में सी की पावर -1। क्लियर। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 86 इवन नेचुरल नंबर इज। मैंने आपको पहले भी बताया है एवरेज क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर का फर्स्ट अगर आगे लिखा है फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, n+1, मतलब 86 + 1 87। चलो हम इसको देख भी लेते हैं ये कैसे बना फॉर्मूला, n+1 कहाँ से आया। SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऐसे है ना, 2 4 6 8, ये AP चल रही है ना। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। 2 a की जगह क्या आ जाएगा, चलो अभी तो ये लिख देते हैं, 2a + n-1d। यही होता है SN का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो n/2, 2a + a कितना है 2 + n-1d कितना है 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ये हो गया n/2 इंटू में 2 + n-1, 2 से 2 कट गया, ये हो गया n इंटू में n+1। अच्छा, अब एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n इंटू में n+1 अपॉन में n से n कट गया, आंसर आ गया n+1। इसका मतलब जब भी आपसे फर्स्ट मतलब कितने भी इवन नेचुरल नंबर हो, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसमें एक जोड़ देना, वही आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ p and 16 इज 12। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ p and इंटू 16 इज इक्वल टू 12, यही होता है मीन प्रोपोर्शनल। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो p इंटू 16 बराबर है 12 इंटू 12। तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। p की वैल्यू आ गई 9, 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹234 फर्स्ट बाय गिविंग D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू। सेम नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब है, D% डिस्काउंट देने पर जो आपके पास पैसों में जो अमाउंट आ रहा था ना, दोबारा उतना ही डिस्काउंट दे दिया। जैसे समझ लो 1000 रुपये पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया, 100 रुपये। फिर से मैंने, अब वो चीज़ 900 की हो गई, तो 900 पे फिर 100 रुपये का ही डिस्काउंट दे दिया, ये हो गया नॉमिनल वैल्यू सेम। क्लियर है। तो हमें यही बोला है, उन्होंने बोला है D% का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस था 2925। 2925 पे अगर आप D% का डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हुई, 2925 अपॉन में D/100। लेकिन आपको मिलेगा कितना, 100 माइनस D/100। पहला डिस्काउंट तो ये हो, पहला डिस्काउंट के बाद वैल्यू ये हो गई, पहले डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस उसमें से इतना और माइनस करें, 2925 इंटू में D/100। उन्होंने यही बोला ना, दो डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू ये हो गई, उसके बाद इतना और माइनस कर देना है, तो वो कितने के बराबर है, 234 के। तो 2925/100 कॉमन ले लो, 2925/100 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, 100 माइनस डी बराबर है 234। अब काट देते हैं, किससे काट दें, 24 है यहाँ पर, तो ये 4 से जाएगा, 4 7 ज़ा 28 बचा 1, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100।
फिर और किसे कटेगा ये, देखो ये 2925 था, मैंने इसको 4 लिख दिया इसलिए पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 2925/100। अब हम काट देते हैं, देखो ये है 5 6 7 8 9 9 9 18, 4 3 7 2 9, इसका मतलब ये किससे जा रहा है, 9 से जा रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, बचा 2, 9 2 18 बचा 4, 9 5 45। फिर ये हो गया 9 1 9, 9 2 18, बचा 5, 9 6 54। अब 25 से काट दो, 25 1 25, बचा कितना 7, 25 3 75, 25 4 100, 13 1 13, 13 2 26, तो 100 माइनस 2d आ गया 8। तो 100 माइनस 8 कितना हुआ 92 बराबर है 2d, 2 से काट दो, 2 4 8, 2 6 12, d की वैल्यू आ गई 46। 46 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:9। देखो ये हाइट है किसकी, कोन और सिलेंडर, ये 2x है तो ये 9x है। फिर हम रेडियस की बात करते हैं, इसकी है 5y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। उन्होंने बोले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 324। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2 2 4y स्क्वायर, और हाइट कितनी है 9x, 9x बराबर है 324। तो पाई वाई स्क्वायर एक्स यहीं रखो, 9 4 कितना हो गया ये 36, तो 324/36 यहाँ लिख लो। अब उन्होंने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसका ये है 5 5 25 वाई स्क्वायर इंटू में एच कितना है 2x, ये हमें निकालना है। तो ये हो गया 1/3 इधर, 25 2 50 इधर, अब ये हो गया इंटू में पाई वाई स्क्वायर एक्स, है ना। पाई वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको पता है ये रही, तो ये पुट कर दें यहाँ पे 1/3 इंटू में 50 इंटू में 324/36, बस 3 1 3, ना जाने की ज़रूरत, 3 8 24, और 36 3 जा कितना होता है 108, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, है ना। 36 3 था तो 53 150, 150 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट in closest integer on 4000 at 5.25% per annum rate of interest for the period from 15 February 2024 to 16 April 2024। ये 4000 है, 5.25 है तो मतलब 525 अपॉन में 100, परसेंटेज का 100 और एक ये पॉइंट का 100, इंटू में कितने दिन है, देखो फरवरी में कितने दिन होते हैं 29, तो 29 में से 14 गया बचा 15, 15 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 16 दिन अप्रैल के, 6 6 12 का 1, 3 4 5 और 1 6, 62 डेज आउट ऑफ 365। क्लियर है। 25 2 50, 25 5 125, क्या लिखा है मैंने ये, 25 2 50 बचा 2, 25 1 25। क्लियर। 25 4 100, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 4 1 4, 4 10 40। फिर 5 से काट दो, 5 2 10, 5 7 35, 5 3 15, कितना आ गया 21 2 42 इंटू में 62 अपॉन में 73। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, और उसके बाद 6 2 12, 4 2 8, 12 और 8 20 का 2, 6 4 24, 25 26, 2604 अपॉन में 73। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2604 को 73 से हमें डिवाइड करना है, तो ये 3 पे ही जा रहा है, यहाँ पे 3 3 3 दिख रहा है ना, बस 3 3 9, 7 3 21, बचा कितना 10 में से 9 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 414। अब आपको देखना है 73 के टेबल में 414 से पहले किस पे आता है, तो 73 हम देख लेते हैं, पहले 5 पे देख लेते हैं। 5 3 15 का 1, 7 5 35 और 1 36, और 7 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 7 6 42 होता है, ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया 35 पॉइंट समथिंग आएगा। अब उन्होंने बोला इन क्लोजेस्ट इंटीजर में ना पॉइंट को छोड़ देना है। देखो अगर आप सॉल्व करोगे ना, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ये कितना हो गया
5 पर 365, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 10 में से 6 गया 4, 49। 49 जो है ना ये 5 से ज़्यादा पे जाएगा, है ना। 49 अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी और 0 लगाऊंगी तो ये 5 से ज़्यादा पे जाएगा ना, 6 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला है क्लोजेस्ट इंटीजर बताओ, तो क्लोजेस्ट इंटीजर हो गया 35, मतलब पॉइंट के बाद वाला आप छोड़ ही दो। मतलब DSSB ने 35 आंसर दिया है, 36 भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला है इन क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो आपको पॉइंट को छोड़ देना है। जैसे ही जहाँ पर ये इतना नंबर आए यही आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 17 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की लेंथ है 8, ब्रेथ है 17, वॉल्यूम है इतना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 2040। लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितनी है 17, हाइट हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 2040। काट दो, 8 टू 16 बचा 4, 8 5 40, 8 5 40, फिर 17 17 1 17 बचा 8, 17 5 85, हाइट आ गई 15, 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच डायरेक्शन इज 583। द स्पीड ऑफ द बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 21 किलोमीटर पर आवर। देखो बोट की स्पीड है 32, करंट की स्पीड है 21, तो डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 32 प्लस 21, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई 53 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड हो गई, अप स्ट्रीम में माइनस करना पड़ेगा 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो दो बार ही जा रहे हैं, एक बार डाउन स्ट्रीम में और एक बार अप स्ट्रीम में, तो 583। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा 583 बाई 53, प्लस अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा 583 बाय 11। आप देखो 53 11 से 583 होता है, तो यहाँ पे काट के 11 आ जाएगा, यहाँ पे काट के 53 आ जाएगा, तो 53 प्लस 11 कितना हो गया, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64। 64 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 61। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। बस 61 + 1 कितना है, 62/2 कितना है 31, 31 इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो Sn कितना होता है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n इंटू में n+1/2। क्लियर है, n इंटू में n+1/2, तो एवरेज क्या हो जाएगा, n इंटू में n+1/2 को n से डिवाइड कर दो, है ना, n से n कट गया तो क्या बचा n+1/2। तो कुछ भी अगर नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपको एवरेज बोले तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ अ वायर ऑफ अ डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ 49 मीटर इज। वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वायर किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r²h। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर 4 है तो रेडियस हो गया 2, 2 2 4, हाइट 49, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, और हमसे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 4900 सेंटीमीटर, 7 7 49, बस ये हो गया 88 इंटू में 700, तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 का 5 यहाँ, 8 7 56 और 5 61, 616 जहाँ दिख रहा है, 4th one is the right answer। Question number 13, the average price of 3 items of furniture is 15,780. If their prices are in the ratio 3:5:7, the price of the costliest item is देखो एवरेज प्राइस दिया है, इनका एवरेज निकालो कितना होगा, 3 + 5 + 7/3 कितना आया, 7 5 12 3 15/3, 3 5 15, 5 5 की वैल्यू है 1715780, ठीक है। तो हमसे पूछा है 7 की वैल्यू क्या होगी, कॉस्टलीस्ट आइटम। अब आप देखो 5 की वैल्यू ये है, तो 7 की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, है ना, इसका मतलब यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन सेव्स 90% ऑफ हिज इनकम। तो खर्चा कितना करते हैं 10%, और उन्होंने बोला है
एक्सपेंडिचर है 560, तो 10% बराबर है 560। तो इनकम कितनी है, इनकम होगी 100%, मतलब 5600, 5600 इज़ द राइट आंसर। 100% कैसे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, Ajay purchased 10 kg of rice at the rate of rupees 35 per kg and 40 kg of rice at 46 per kg. He sold the mixture at the rate of 43.5 per kg. Find his loss। देखो अजय ने उसका पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 35 kg 10 kg खरीदा 35 के रेट पर, तो 35 इंटू 10 प्लस फिर उसने 40 kg खरीदा 46 के रेट पर, तो 40 इंटू में 46, ये हो गया 350 प्लस 6 4 द 24, 4 यहाँ 4 4 द 16, 17 18, कितना हुआ 0 5 4 9 8 3 11 का 1, 2190, ये हो गया सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है 43.5 इंटू में टोटल कितना किलो हो गया 50 किलो गेहूँ है, तो 0 का 0, 5 5 द 25 का 2, 5 6 द 15, 16 17 का 1, 5 4 द 20 और 1 21, पॉइंट लगा दो ये वाला 2175 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 15 रुपये का लॉस हो रहा है उसे। क्वेश्चन नंबर 16, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 19 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 38 आवर्स। ये ए है, ये बी है, ये 19 घंटे में भर रहा है, ये 38 घंटे में खाली कर रहा है, तो कितना हो गया, हम मान लेते हैं कुल 38 लीटर पानी भरना है, 19 टू द 38, ये हो गया 2 लीटर और ये हो गया -1, 2 - 1 मतलब हर घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं, तो टोटल कितनी देर लगेगी, 38 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 38 घंटे ही लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 2223 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 117 डिटरमाइन द अदर। हमें पता है HCF इंटू में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो 13 इंटू में 2223 बराबर है 117 इंटू में x, ठीक है, तो 13 वन 13, 13 9 ज़ा 117, 9 से काट तो इसको 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 4, फिर 42 से पहले क्या आता है 9 4 ज़ा 36, फिर कितना बचा 6, तो 9 7 ज़ा 63, x की वैल्यू आ गई 247 इज द राइट आंसर। Question number 18. The following pie chart shows the percentage distribution of the revenue generated in hosting a cricket match. Study the pie chart and answer the question that follows. If all the seats were occupied, the expected revenue of a cricket match was 58,50,000. ठीक है. However, due to the hot weather, only 75% seats were occupied. Find the actual revenue. देखो ये जो टिकट सेल है, इस हमें टोटल रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है, टिकट सेल से, स्पॉन्सरशिप से, एडवर्टीजमेंट से, टेलीकास्टिंग राइट से और स्टॉल्स इन स्टेडियम से। तो सीटें कम होने से इन सब पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ टिकट सेल पे फ़र्क पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमें टिकट सेल से मिल कितना रहा था, क्लियर। तो 50 अगर 100% सीटें पूरी ऑक्यूपाइड होती तो टोटल का 13% क्या है टिकट का है, ठीक है। तो ये हो गया 58,500 इंटू में 13, ये हमें टिकट से पैसा मिल रहा था, लेकिन ये क्या है 100% है, लेकिन हमारी सीटें कितनी फिल हुई हैं 75%, तो मतलब इसका हमें 75% मिलेगा। 75% मतलब 3/4 लिख दो सीधा सीधा, 4 1 4, 4 25 100, तो हमारा आंसर आ गया 585 इंटू में 25 इंटू 13 3 39, 13 3 39। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। आंसर तो हमें पता है, ज़ीरो वाले तो हो ही नहीं सकते, ज़ीरो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अब आपको ये देखना है आंसर क्या होगा, 5,70,375 या 5,07,375। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 585 को 39 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 585 40 - 1 कर दो, इंटू में 25 तो चल ही रहे, तो 0 का 0, 5 4 ज़ा 20 का 2, 8 4 ज़ा 32, 33 34 का 3, 5 4 ज़ा 20 और 3 23, 2340 - 585 कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 13 में से 5 गया 8,
2815 इंटू में 25। तो देख लेते हैं। अच्छा देखो 25 टू जो होता है, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 57, ठीक है। तो अब आप देखो 25 टू से कितना होता है 50, तो 50 और मतलब ये तो 22 है ना, 50 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा। चलिए नहीं समझ आ रहा है तो फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। 25 5 125, 5 यहाँ 12 कैरी, 25 1 25 और 12 37, 7 यहाँ 3 कैरी, 25 8 200 और 3 203 मतलब 3 यहाँ 20 कैरी, 25 2 50 और 20 70, 0 यहाँ 7 कैरी, 25 2 50 और 7 57। तो ये आ गया 570375। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 400 ऑरेंजेस वर बॉट एट ₹1400 पर 100। तो हमारा CP कितना हो गया 1400 इंटू 400 ऑरेंज खरीदे, 100 ऑरेंज इतने के हैं तो 400 कितने के हो जाएंगे 1400 इंटू में 4, ठीक है। तो 14 4 56। SP कितना है 5600 प्लस 900, ये हो गया 0 0 9 और 6 15 का 1 6500। अब उन्होंने बोले फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ ऑरेंज। अब ये कितनों का है, ये कितनों का 400 का, तो 400 से पहले भाग कर दो। अब एक ऑरेंज का प्राइस हो गया, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक डज़न का प्राइस आ गया। सीधी सी बात है, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 5 3 15 का 1, 6 3 18 19 195। मतलब एक डज़न मतलब 12 ऑरेंज कितने के बिक रहे हैं 195 के। क्वेश्चन नंबर 20, सुधा द एक्सपेंडिचर इज 100% मोर देन हर सेविंग। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया। सेविंग अगर 100 रुपये है तो एक्सपेंडिचर कितना है 200, ठीक है। इफ़ आर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 5%, ये तो पुराने वाला है। नए में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर 5% घट गया, 200 का 5% मतलब 10। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 190 और सेविंग 40% बढ़ गई, तो सेविंग कितनी हो गई 140। पहले इनकम थी 300, अब इनकम है 330। तो उन्होंने पूछा इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ 30 रुपये का, कितने पर 300 पर, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 10 30, 10% इंक्रीज हुई है इनकम, इसका मतलब क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, साक्षी इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹7,600 एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इफ शी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना आफ्टर एन ईयर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। अमाउंट कितना है 10,051, प्रिंसिपल कितने 7,600, 1 प्लस 15 बाय 100 की पावर T, ठीक है। तो ये हो गया 10051 अपॉन में 7,600 इज इक्वल्स टू 5 3 15, 5 4 20। तो ये हो गया 23 बाय 20 की पावर T। तो देखो ये 76 किसके टेबल में आता है 19 के टेबल में आता है, तो ये भी 19 के टेबल में आता होगा। 19 4 76 काट लेते हैं, 19 5 95, बचा कितना 5, 55 से पहले क्या आता है 19 के टेबल में 19 2 38, बचा कितना 17, 19 9 79, 171 सॉरी 19 9 171। तो 529 क्या होता है 23 का स्क्वायर, 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर। तो 23 बाई 20 का स्क्वायर बराबर है 23 बाई 20 की पावर T। तो T की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना है। देखो ये हो गया 34 बाई 57, 102 बाई 171। अब आप देख रहे हो ये 10204 102 का डबल है, 306 102 का 3 टाइम्स है क्या, और ये क्या 57 171 247 589। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यही होता है एलसीएम। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है भाई, इनमें ना कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 34 17 2 34 अपन में 19 3 57, 102 क्या होता है 34 3 है ना, 4 3 12 3 3 9, तो 17। तो यहाँ पे हम ना 34 ही लिखते हैं, चलते हैं 34
और ये हो गया 34 3 ज़ा, और ये हो गया 19 9 ज़ा। फिर 34 इंटू में 102 का डबल है, तो 34 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 19 के टेबल में आता ही है। 19 1 ज़ा 19, बचा कितना 5, 19 3 ज़ा 57, तो 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57। और एक और नंबर कौन सा है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 34 इंटू में 3 इंटू में 2 अपॉन में 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57। अब ये क्या 34 इंटू 3, तो ये तो हो गया 102, और 102 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा, तो यहाँ पे 3 लगा दो, अपॉन में 19 इंटू में 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57, बचा हुआ 19 1 ज़ा 19। क्लियर है। अब इसमें से कुछ कट रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगर कुछ कॉमन है तो पहले हमें वो कॉमन कैंसिल आउट करना होता है। एलसीएम क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम 34 तो सब में, 34 एज इट इज़, इंटू में यहाँ पे 3 2 बार ही है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक बार ही 2 है तो 2, और नीचे क्या आएगा HCF, इसका HCF क्या है 19, जहाँ पे हमें 19 दिख रहा है वही आंसर होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 36 आया, 6 6 2 ज़ा 12, मतलब कि 5 तो नहीं आ सकता ना, तो यही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस। मैंने इसको लिखा नहीं, मैं इसको लिख देती हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी, तो 15 प्लस 9 24 इंटू में 15 माइनस 9 6 की पावर 3 बाय ये 2 है 2 3 बाय 2 इंटू में 512 क्या होता है 8 का क्यूब अपॉन में 2 बाय 3 डिवाइड 1 बाय 3 की पावर -3, रेसिप्रोकल कर दो माइनस हट जाएगा तो 3 की पावर 3। 24 क्या होता है 4 इंटू 6 इंटू 6 की पावर 3 बाई 2 इंटू में क्यूब, ये 3 से 3 कट गया, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो ये क्या है 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू में 3 बाई 2 इंटू में 8 का स्क्वायर अपन में 3 का क्यूब, तो ये हो गया 12 का क्यूब इंटू में 8 का स्क्वायर बाय 3 का क्यूब। तो अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 12 बाई 3 पूरे का क्यूब कर दो, नहीं तो इसको पूरा खोल के भी काट सकते थे, आपकी मर्जी। अब सोल्व तो आपको अपने आप करना है। 3 4 ज़ा 12, 4 का क्यूब इंटू में 8 का स्क्वायर। अब आप यूनिट डिजिट देख लो पहले, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यहाँ पे आ रहा है 4, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे आ रहा है 4, 4 4 ज़ा 16, यूनिट डिजिट आ रहा है 6, यूनिट डिजिट 6 सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 2 और 15 ये तो कोप्राइम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 13 14 कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी कोप्राइम है। 150 और 295 5 सीधा सीधा दिख रहा है, इनमें कॉमन है ना, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। 21 और 27 3 के टेबल में आते हैं, ये दोनों भी कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब उन्होंने पूछा है नॉट अ पेयर ऑफ कोप्राइम, तो थर्ड और फोर्थ कोप्राइम के पेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, 9 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। तो टोटल काम कितना हो गया 9 इंटू 32, तो उन्होंने बोला है कितने आदमी चाहिए कि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए, तो 24 से भाग कर दो। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, मतलब 12 आदमी चाहिए हमें 24 दिनों में काम पूरा करने के लिए। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।